नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों। आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल में पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग 9th क्लास की मैथ का पहला चैप्टर समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि आज प्रश्नावली 1.5 है, जो कि पहला चैप्टर का लास्ट प्रश्नावली है। ठीक है, तो आज ये हमारा लास्ट है तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम जब ये प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि चर संख्याएं किसे कहते हैं और अचर संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो सीधी तौर पे हम आपको बता दें कि जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी अचर संख्याएं हैं। ठीक है, और जितने भी जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब चर संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको जोड़ना घटाना, कैसे चर और अचर संख्याओं का जोड़ना घटाना, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं कि चर और अचर संख्याओं का जोड़ घटाव कैसे किया जाता है। चलिए, चर हुआ अचर। ठीक है, देखिए चर संख्याएं मतलब कि चर संख्याएं किसे कहते हैं, जैसे वह संख्या जो अ, वह संख्या जो अंकों में ना होकर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के रूप में होती हैं, उन्हें चर संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या है, वह संख्याएं जो अंकों में ना होकर एक्स वाई जेड के रूप में होती हैं उन्हें चर संख्याएं कहते हैं। ठीक है, वही वह संख्या जो अंकों के रूप में होती हैं के रूप में होती हैं उन्हें अचर संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए चर संख्याएं वह संख्या जो अंकों में ना होकर के एक्स वाई जेड के रूप में होती है उन्हें चर संख्या कहते हैं। वह संख्या जो अंकों के रूप में होती है उन्हें अचर संख्या कहते हैं। चर संख्याओं का जोड़ घटाना और अचर संख्याओं का जोड़ घटाना भी हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे चर संख्याओं का जोड़ जोड़ देखिए, जहां अगर मान लिया ए कोई मतलब चर संख्या है। ठीक है, इसकी घात यम है, प्लस ए सेम वही मतलब कि अक्षर संख्या है, इसकी घात n है, यानी कि घातें अलग हैं। ठीक है, अगर कोई चर संख्याएं सेम हो, अगर चर संख्या सेम है उनकी घातें अलग हैं, तो वह आपस में जुड़ घट नहीं सकती, नहीं जुड़ सकती। ठीक है, जुड़ नहीं सकती, नहीं जुड़ सकती। वहीं अगर इनकी मतलब कि चर संख्याएं अलग अलग हैं, घातें अलग हैं, जैसे a की पावर m प्लस b की पावर m, यानी कि चर संख्याएं समान हो, उसके बाद घात मतलब चर संख्याएं अलग अलग हो और घातें समान हो, तब भी वह आपस में नहीं जुड़ सकती।
नहीं जुड़ सकती, ठीक है, नहीं जुड़ सकती। वहीं अगर अब देखें इसका घटाना, जोड़ तो आपने देख लिया है, ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। और ये जुड़ेंगी घटेगी कब, ये भी देख ले, जुड़ेंगी कब, जब चर समान संख्या समान हो और उसके बाद घात भी समान हो, तब ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा इसमें, टू ए की पावर एम, ठीक है, टू ए की पावर एम, ये होगा, ये जुड़ करके, समझ गए। अब वहीं हमें इसे घटाना है, घटाना है, जब हमें इसे घटाना है तो सेम वही कंडीशन होगा, ए की पावर एम माइनस ए की पावर एम, तब भी नहीं घटेगा, ठीक है, घटेगा नहीं। फिर अगर यही कह दिया जाए कि ए की पावर एम माइनस बी की पावर एन एम, तब भी यह नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, ठीक है, यह तब भी नहीं घटेगा। उसके बाद अगर वही कह दिया जाए कि ए की पावर एम माइनस ए की पावर एम, तब यह आपस में कट जाएगा और हमारा मान क्या आ जाएगा, शून्य, ठीक है, यह तब घटेगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए, जोड़ना और घटाना आपको समझ में आ गया। क्या होगा, अगर कोई चर संख्या समान है उनकी घातें अलग अलग है, ध्यान से सुनिएगा, अगर चर संख्या समान है उनकी घातें अलग अलग हैं तो वो आपस में नहीं जुड़ेगी। उसी प्रकार अगर चर संख्या समान है, घातें अलग अलग हैं, तो वह घटेगा भी नहीं। अगर चर संख्या समान है और उसके बाद मतलब चर संख्या असमान है, घातें अलग समान है, तो वह भी नहीं जुड़ेगा ना तो घटेगा, ठीक। और जुड़ेगा घटेगा कब, जब चर संख्या समान हो और उसके बाद उसकी घातें भी समान हो, तब वह जुड़ जाएगा और घट जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना आप लोगों ने देखा होगा इससे। वहीं अब इधर देख लेते हैं इनका जोड़ना, जोड़ क्या होगा, जैसे अचर संख्या है 1 2 3 4 ऐसे होता है ना, तो देखिए जैसे यहाँ पे हम कोई संख्या मान ले टू, टू की पावर, टू दी पावर कुछ भी मान लें, दो मान लें, या हम प्लस फिर कर दें, फिर यहाँ पे हम 4 की पावर 2 कर दें। देखिए घातें समान है, घात दोनों में समान है, ठीक है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि ये संख्या है, ठीक है। कैसे कैसे हम इसे जोड़ेंगे, देखिए दो की पावर, इसे स्क्वायर को मतलब कि वर्ग में कर देंगे, देखिए 2 दूनी 4 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 20, ठीक। उसी प्रकार इसमें मतलब कि सिंपल से तरीका है, इसमें चाहे घातें समान हो या असमान हो, ठीक है, चर अचर संख्या समान हो या असमान हो, तो यह जुड़ घट सकती है, ठीक है, वो सारी चीजें हो सकती है। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं, इसी का देख लेते हैं। अगर जोड़ हो गया, घटाना हो गया, अब उसके बाद गुणा में देख लेते हैं। गुणा में देख लेते हैं, गुणा में क्या है, जैसे ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ठीक है, तो यह देखिए संख्या चर संख्या समान है, उनकी बात घातें इनकी अलग अलग है, तो यह गुणा में क्या होगा, देखिए अगर चर संख्या समान हो, गुण और घात अलग अलग हो, तो हम इन्हें, इनकी घातें जुड़ जाती हैं, एम प्लस एन, ये इनकी घातें जो है वो आपस में जुड़ जाएंगी। वहीं अगर अच्छा मतलब कि ए की पावर एम हो प्लस बी की पावर एन हो, तो यह आपस में मतलब गुणा में घातें जुड़ेंगी या घटेंगी, तो यह इनकी घातें ना तो जुड़ेंगी, मतलब इनका घात कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये सेम इसी प्रकार हो जाएगा, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन, ये सेम वही रहेगा। अब वहीं अगर हम कह दें कि जैसे ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, मतलब घातें समान हो, चर संख्या समान हो, तब भी इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम रहेगा, ठीक है।
चलिए, इतना आप लोगों ने देखा होगा। अब उसके बाद यही हम भाग देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा बचा है, भाग देख लेते हैं। भाग में क्या होगा, भाग में यह होता है, देखिए जैसे a की पावर m हो गया, b की पावर n हो गया। देखिए मतलब कि चर संख्या असमान है और घातें भी असमान है, तो यह हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर m, b की पावर माइनस m होगा। ठीक है, वहीं अगर ये चर संख्या अगर हम समान कर दें, a की पावर m, a की पावर n, तब यहाँ पे a की पावर m माइनस n, घातें आपस में घट जाएंगी। ठीक है, ये आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसे नोट डाउन करके एक अलग डायरी बना करके सारे फॉर्मूलों को अलग से आप लोग नोट डाउन करिएगा। चलिए।